नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि जब भी कभी बात करते हैं, आपको वेट घटाना है या डायबिटीज कंट्रोल करना है या शुगर कंट्रोल करना है या हार्ट को हेल्दी रखना है, तो हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे फूड आइटम खाओ जो फाइबर रिच है। क्या है ये फाइबर और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज के लिए कहा जाता है फाइबर रिच फूड खाओ। आज इसी के बारे में बात करेंगे। फाइबर क्या है, कहाँ से मिल सकता है, क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कैसे ये हमें फायदा करता है। फाइबर, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें फाइबर मिलता है। कौन सा खाना? जैसे होल ग्रेन्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे हमें फाइबर मिलता है। जो प्रोसेस चीजें होती हैं, जो रिफाइंड चीजें होती हैं, उनसे हमें फाइबर नहीं मिलता है। इसीलिए हर वीडियो में मैं कहती हूँ रिफाइंड चीजें नहीं खानी चाहिए, आपको प्रोसेस चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ को खराब करती हैं। आपको फाइबर रिच चीजें खानी चाहिए। क्योंकि फाइबर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक उदाहरण शेयर करती हूँ। हम जब सुबह उठते हैं तो अपने घर को साफ करने के लिए क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। इधर उधर जो भी कचरा पड़ा होता है उसको यहाँ से वहां से सब इकट्ठा करते हैं और डस्टबिन के हवाले कर देते हैं। ये फाइबर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा ही काम करता है। फाइबर जब अंदर जाता है तो आपके गट से, आपके इंटेस्टाइन से, इधर उधर से सारे कचरे को इकट्ठा करते 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 और सुबह मल के रास्ते से उसको बाहर निकाल देता है, जिससे आपकी बॉडी टॉक्सिक नहीं होती है, जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते हैं और आप हमेशा हेल्दी रहते हैं। ये फाइबर जो है वो अपने आप में बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर कभी भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो फाइबर को ब्रेक करें, उसको तोड़ें और उसको डाइजेस्ट कर ले। ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपकी बॉडी के कचरे को, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको मल के रास्ते से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। फाइबर दो तरह का होता है, एक सॉल्यूबल और एक इनसॉल्यूबल। एक ऐसा जो पानी में घुलनशील है, जो तरल पदार्थ में घुलनशील है, और दूसरा ऐसा जो घुलता नहीं है। जो घुलनशील है वो जब घुल जाएगा पानी में तो वो एक जेल की फॉर्म ले लेता है, और वो जेल जो है वो आपके इंटेस्टाइन में, आपके गट में आपका जो वेस्ट, जो कचरा है, उसको बाहर निकालने के लिए एक बल्क देगा ताकि वो आराम से बाहर निकल जाए। तो ये सॉल्युबल फाइबर जो है, जो जेल बन जाता है, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपको आपके खाने से, ओट्स से, एप्पल से और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनसे ये हमें मिलता है। अब बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर में आपकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो उसको ब्रेक डाउन कर दें, जो उसको हजम कर जाएं। लेकिन ये फायदा ये करता है कि ये आपके गुड बैक्टीरिया की खुराक होता है। जो आपके गट में गुड बैक्टीरिया है, जो आपके डाइजेशन में मदद करता है, जो आपके हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है, ये उस बैक्टीरिया की खुराक है। जब आप ये फाइबर खाते हैं तो वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, और जब वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं तब आपकी हेल्थ अच्छी होती है। अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे, तो इंसान बीमार हो जाएगा। उसी को टॉक्सिक बॉडी कहते हैं। जहां पर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए वो बॉडी टॉक्सिक हो गई। तो आपको टॉक्सिन फ्री रखने में ये मदद करता है। आपके डाइजेशन में इस फाइबर का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए आप हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप फाइबर रिच फूड खाएं। दोनों ही फाइबर जिसमें हो वो ज्यादा आपको फायदा करेंगे। जब आप फाइबर रिच फूड खाएंगे तो क्योंकि ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, ये तो आपके गुड बैक्टीरिया की मदद कर रहे हैं, तो आपको ये काफी लंबे समय तक फुल रखते हैं, भूख नहीं लगने देते हैं। और जो आपका ग्लूकोज है, जो आपने खाया है अपने फूड के थ्रू, वो धीरे धीरे करके आपको एनर्जी देता रहता है, और एनर्जी दे दे के वो आपको आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। लेकिन कैलोरी इंटेक ज्यादा नहीं होता क्योंकि आप बार बार तो नहीं खा रहे हो, आप तो फुल हो एक ही बार खाने से। तो ये आपकी कैलोरी इंटेक को कम करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है, और आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया की हेल्प करता है ताकि वो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर ले। तो इसका फायदा क्या हुआ कि आपका वेट तो नहीं बढ़ा लेकिन एनर्जी बहुत हो गई। तो और एनर्जी तो हमको चाहिए हेल्थी रहने के लिए। तो जो फाइबर की मैं बात कर रही हूँ, जो फाइबर की बात मैं हर वीडियो में करती हूँ, वो इसीलिए करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब ये आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ाएगा
तो डाइजेशन तो इम्प्रूव होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जब आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ गई है और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है तो आपको एक नहीं हजारों हेल्थ बेनिफिट इससे मिलेंगे। आप किसी की भी बात करिए, किसी चीज की बात करिए, आप हेल्थ की बात करिए, आपकी अपनी हेयर की बात करें, स्किन की बात करें, नेल्स की बात करें, हर चीज उससे अच्छी हो जाएगी। और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है वो आपको होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इससे कुछ लोगों को ऐसा भी होता है ना कि फूड सेंसिटिविटी होती है, कोई खास तरह का फूड खाया और उनको बहुत ही ज्यादा अनइजीनेस हो जाता है। तो अगर आप फाइबर वाला फूड खाएंगे तो आपको वो भी नहीं होगा, क्योंकि फाइबर जो है वो डायरेक्ट आपके डाइजेशन में मदद करता है, डायरेक्ट आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। तो आपकी वो फूड सेंसिटिविटी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। किसी को अगर आईबीएस सिंड्रोम है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। ये तो हुए इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होंगे कि आपका खाना हजम हो जाएगा, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और आपका जो सिस्टम है वो सही से काम करेगा। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट इससे क्या होंगे, क्योंकि आप हेल्दी हैं, आपका गट हेल्दी है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ने से आपको लाइफस्टाइल डिसीजेज जितनी भी हम नाम ले सकते हैं कि चाहे वो बीपी हो, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे वो वेट गेन का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, या वो शुगर का प्रॉब्लम है, ये ऐसी डिसीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और कोलोन कैंसर के चांसेस तो बिल्कुल ही निल हो जाएंगे। तो ये है इसके लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब आप रेगुलरली अगर फाइबर खाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट इज द समरी ऑफ ऑल दिस डिस्कशन, व्हाई फाइबर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी ईट फाइबर रिच फूड्स। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप अपने स्किन की, अपने हेयर की हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल डिजीज को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपके लिए फाइबर रिच फूड खाना इज मस्ट। वो आपको बहुत जरूरी है, खाने चाहिए। मैं बात करती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से मिल जाता है। करने से होगा ये कि अगर गलती से बीमारी हो भी गई है, मान लो किसी को शुगर हो भी गई है, अगर वो कुछ एक परहेज करके फाइबर रिच फूड खाते हैं तो धीरे धीरे करके वो भी रिवर्स हो जाएगी। जो भी बीमारी आपको हो गई है, ये फाइबर रिच फूड खाने से, प्रोसेस चीजें छोड़ देने से और जो स्टार्ची चीजें हैं छोड़ देने से वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मतलब आप दवाइयों से भी बच जाएंगे। ये आप मैजिकल कह सकते हैं इसको। ये जो आइटम हमारे फूड में जाता है ये मैजिकल है आपकी हेल्थ को बनाने के लिए। कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको अगर मैं फूड की बात करती हूँ तो आपको होल ग्रेन से मिलेगा, आपको राइस से मिलेगा, ब्राउन राइस ज्यादा अच्छा होता है, ये बार्ले से मिलेगा, ये आपको मिलेट से मिलेगा, ये आपको ओट से मिलेगा, ये आपको फ्रूट से भी मिल सकता है, जैसे एप्पल है, बेरीज है, ऑरेंजेस है, पीच है, प्लम है। ये चीजें अगर आप खाते हैं तो इनसे भी आपको पूरा फाइबर मिलेगा। हाँ, कुछ एक जो फ्रूट्स है जैसे एप्पल है, बेरीज है या पियर है, इनको अगर आप छिलके के साथ खाएंगे तो ज्यादा फाइबर आपको मिलेगा। ये आपको वेजिटेबल से भी मिलता है, खास करके हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, गाजर से मिलेगा, सीजनल वेजिटेबल्स, आपके एरिया में जो वेजिटेबल्स जिस सीजन में उगती हैं अगर उसी टाइम उसको आप खाते हैं तो इससे आपको मैक्सिमम फाइबर, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ऑफ सीजन खाने से उतना सब फायदा नहीं होता, या कहीं से मंगवा के खाए उसका इतना फायदा नहीं होता। रीजनल चीजों का ज्यादा फायदा होता है। या आपको नट्स एंड सीड से भी मिल सकता है, जैसे बादाम से, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इन सब से भी आपको मैक्सिमम फाइबर मिलेगा। और ये जितने भी सीड्स हैं ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, वेट लूज करने में तो बहुत मदद करते हैं। ये आपको ये मिलेगा, दालों से भी मिल जाएगा, कई सारे फूड आइटम से आपको ये फाइबर मिल सकता है। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल दोनों फाइबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी लाइफ में शामिल करना जरूरी है और वो तब शामिल होगा जब अपना थोड़ा सा आप लाइफस्टाइल सुधार लेंगे। मतलब आप पैकेज्ड फूड और स्टार्ची फूड और प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड ऑयल ये सब खाना बंद करेंगे और इस तरफ नेचर की तरफ चलेंगे। नेचुरल चीजें जो हमारे बाप दादा खाते पीते थे, तो बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ये तो हुई फाइबर की बात। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि फाइबर के साथ साथ आपका हाइड्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने बताया कि जो सॉल्युबल फाइबर है वो अंदर जाके जेल बनता है। अगर आपने पानी नहीं पिया तो जेल कैसे बनेगा वो, तो आपका हाइड्रेशन मस्ट है। आपका जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो भी अंदर जाने के बाद एक झाड़ू का काम करता है इधर उधर से, अगर उसको भी हाइड्रेशन नहीं मिला तो वो झाड़ू भी नहीं चलेगा। तो हाइड्रेशन इज मस्ट। आपको 8 से 10 गिलास पानी, दूध,
छाछ, लस्सी, कुछ ऐसी चीजें लिक्विड आपकी बॉडी में डेली जाना चाहिए। आई होप फाइबर के बारे में जो जानकारी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये मुफ्त की चीज है। आप खाना तो खाते ही हैं, इस तरीके का खाना खा लें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा, और जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा उतने ज्यादा लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। यही हमारा मकसद है। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।